हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निजर और आज हम करने वाले हैं कांग्रेस के अंदर नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल कि वेरीफाई करो दैट इफ एन इंटीजर, आपके पास कोई इंटीजर है, इज साइमल्टेनियसली अ स्क्वायर एंड अ क्यूब, मतलब एक ही टाइम पे ऊपर वो किसी नंबर का स्क्वायर भी है और किसी नंबर का क्यूब भी है। ठीक है, दैट इज लाइक आपके पास एक नंबर है 64। ठीक है, इसको आप 8 की स्क्वायर भी लिख सकते हो, 4 की क्यूब भी लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज अ नंबर जिसको आप 8 की स्क्वायर और 4 की क्यूब लिख सकते हैं। ऐसे नंबर की हम बात करेंगे, तो यदि हमारे पास ऐसे नंबर है देन दिस इट नंबर, जो भी हमारे पास नंबर है, देन इट मस्ट बी आइदर ऑफ द फॉर्म 7k और 7k+1। तो या तो जो 7k फॉर्म का होगा या फिर 7k+1 का फॉर्म होगा। ठीक है, तो जहां पर यदि आप देखेंगे कि ये हमारे पास किस फॉर्म का है, दिस इज 7k+1, दैट इज इट इज इक्वल टू 7 × 9 63 + 1 64 है। तो दिस इज द जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, इसे कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट्स सी हाउ टू आंसर इट। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम सबसे पहले एक नंबर लेट कर लेते हैं। लेट हमारे पास ए बी एनी इंटीजर। ठीक है, ए बी एनी इंटीजर, हमें हिंट एक मिलेगा जहां से 7 की बात करिए तो 7 से डिवाइड करेंगे। तो देयरफॉर यदि हम a को 7 से डिवाइड करते हैं तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ रिमाइंडर। 0 रिमाइंडर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 और 6 रिमाइंडर हो सकता है यदि हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। और हमें बात करिए स्क्वायर की। ठीक है, यदि हम उस नंबर का स्क्वायर कर लेते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कौन से आ सकते हैं, 0, 1 की स्क्वायर, फिर 4, 9, 4 की स्क्वायर 16, 5 का 25 एंड 36 मॉड्यूलो हमारे पास 7 है। देख लेते हैं हमारे पास कैसा बनेगा ए स्क्वायर। 0 को तो सेम रहेगा, 1 का सेम 4, 9 को 7 से डिवाइड करो तो 2 रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा, 16 को करा तो 2 आ जाएगा, ऑलरेडी लिखा हुआ है। जहाँ पर हमारे पास 21 तो रिमाइंडर हमारा 4 आएगा, ऑलरेडी लिखा है। जहाँ पर रिमाइंडर 1 आएगा, तो हमारे पास 4 ही रिमाइंडर बन रहे हैं, दैट इज दिस इज द पॉसिबिलिटी। और वी कैन राइट इट एज, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0, 1, 2 एंड 4। सो दिस इज द पॉसिबिलिटीज। नंबर 1, यदि हमारे पास कोई नंबर है लाइक बिकॉज हमें इसे ना स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो हमने क्या करा, एक नंबर उठाया और उसके स्क्वायर के देख लिया कि यदि हम स्क्वायर को 7 से डिवाइड करते हैं तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ रिमाइंडर्स। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, फिर हम इसको एक बार क्यूब के साथ भी चेक करेंगे। ठीक है, लेट बी हमारे पास, जैसे बी हमारा यहाँ पर 4 अनदर नंबर है, लेट बी बी एनी अदर इंटीजर, एनी अदर इंटीजर। ठीक है, हमारे पास इंटीजर है और इसका भी सेम चलेगा। यदि इसको 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल रिमाइंडर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड दीज आर दी पॉसिबल रिमाइंडर। लेकिन हमें इसके क्यूब की बात करनी है, तो b का जो क्यूब है विच इज इक्वल टू 0, 1, 2 की क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, यहाँ पर आएगा हमारे पास 64, फिर हमारे पास 125 एंड यहाँ पर हमारे पास 260 आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, 260, 36 का 260, यस इट इज़ ओके। अब इन क्यूब और देखते हैं, हमारे पास क्यूब का रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, 1, जहाँ पर 7 से डिवाइड करा 1 लिख लिया है, जहाँ पर है हमारे पास 27 और हमारे पास इसका रिमाइंडर 6 आ जाएगा, जहाँ से है ना 27 तो 21 + 6, तो जहाँ से हमारे पास 6 आ जाएगा। और 64 है तो जहाँ से 1 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास 5 तो 54 एंड हमारे पास 49 तो 4 हमारे पास रिमाइंडर जहाँ से आना चाहिए। ठीक है, कि हमारे पास 4 आ रहा है रिमाइंडर, यहाँ से 64 है तो नहीं। ओके, इसका हो गया। इसका यदि हम साथ में, ये डाउट हमें रहना नहीं चाहिए कि हम 1 पर गए तो हमारे पास यहाँ पर 5 तो हम यहाँ पर 7 पर चलेंगे, 49 तो हमारा 6 रिमाइंडर, दैट इज़ ऑलरेडी रिटन। उसके बाद 216 का करना है हमारे पास, इसका भी हमारे पास 6 ही आएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर 3 पर चले जाएंगे 21, तो जहाँ पर 0 पर जाना पड़ेगा आपको, 6 आ जाएगा। तो बी क्यूब से यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास 1, 6 एंड 6 आ जाएगा। कोई रह तो नहीं क्या हमारे पास, 1, 0, 1, 8, 27, एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पास, एंड 64, 125, ये हमारे पास ओके यहाँ तक। ठीक है, और ऊपर हमारे पास था 0, 1 एंड 2, 4, ये भी ठीक है। यहाँ पर 3 कैसे आ रहा है उनका, 3 किसका आ रहा है उनका, बुक के अकॉर्डिंग हम देखते हैं 3 किसका आएगा, लास्ट वाले का तो नहीं, 3 वो बोल रहा है हमारे पास 3 आएगा 260। अरे ये तो रॉन्ग है हमारे पास ना, हमारा ठीक है जहाँ तक, दिस इज़ ओके। मैं बुक के अकॉर्डिंग दे रहा था तो उनका वहाँ पर थोड़ी सी पता नहीं क्या मिस्टेक है, लेकिन हमारे पास 0 आ रहा है, इसका 1 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, जहाँ पर हम 21 करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये हमारे पास 7 आएगा, 63 मीन 1 रिमाइंडर बचेगा। इसका हमने देख लिया, जहाँ हमारे पास 7 पर चलेंगे
तो 5 यहाँ से बच जाएगा, 5 यहाँ से आ गया, एंड 7 7 49, तो 6 यहाँ से बचेगा, और इसको तो हमने कर लिया कि 21 फिर 6 जीरो पिन, हमारे पास रिमाइंडर कितना 6 है। सो दिस इज ओके अप टू हियर, ठीक है। तो ध्यान से देखना जहाँ तक ये एक ऐसे क्वेश्चन है जिनके अंदर थोड़ा सा माइंड लगेगा, ठीक है। ये तो हमने करा अलग अलग से नंबर, लेकिन हमें क्या करिए साइमल्टेनियसली चाहिए। हम एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन पर, हमने क्या करा, जैसे हमारे पास बेटा जी अलग अलग से हमने करा इसको बात, लेकिन हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम दोनों की तरह लिख सकते हैं, जो लाइक 64 है। तो हमने लेट करा कि सी बी एन इंटीजर है विच इज साइमल्टेनियसली अ स्केयर है, जिसको हम स्केयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं एंड अ क्यूब की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यदि आप इसको स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे तो इन दैट केस ये इस कॉन्ग्रुएंसी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, और यदि आप इसको क्यूब की तरह लिखेंगे देन इट मस्ट सेटिस्फाई दिस कॉन्ग्रुएंसी। इसका मीनिंग क्या है, सी साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन होगा किसका, ऑफ कॉन्ग्रुएंसी फ्रॉम 1 एंड 2, मीन सी को आप जहां पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, सी को आप जहां पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। दिस इज द सिंपल फंडा। तो देयरफॉर हमारे पास क्या होगा, सी इज कॉन्ग्रुएंट टू हमारे पास क्या है, हमारे पास 0 1 2 एंड 4 होगा मॉड्यूलो 7 पर, एंड एट द सेम टाइम हमारे पास क्या हो सकता है, सी इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 1 एंड 6 हमारे पास जहाँ पर है 0 1 6 मॉड्यूलो हमारे पास क्या है 7। तो बेटे एक बार जहाँ पर आप खुद से भी देख लेना कि एक बार इन नंबर को आप खुद से 7 से डिवाइड करके देखना कि कितना कितना रिमाइंडर आ रहा है। ये 3 तो आएंगे, क्या इसके साथ 3 आ रहे हैं, वो आप एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, सी को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, लेकिन अभी देखिए जहाँ पर क्या है, अब आप देखिए दो तरह से हमने इसको लिख दिया है, लेकिन सी इज अ सिंगल नंबर एंड 7 इज अ नंबर। यदि आप किसी नंबर को 7 से डिवाइड करते तो उसका रिमाइंडर यूनिक होता है, ऐसा नहीं कि उसका कभी रिमाइंडर 2 आ जाए, कभी उसका रिमाइंडर 6 आ जाए, कभी उसका रिमाइंडर 4 आ जाए, कभी 6 आए, ऐसा कभी नहीं होता। तो इसका मीनिंग उसके रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या है, कॉमन पॉसिबिलिटीज है, बिकॉज नंबर भी सेम है और डिवाइजर भी सेम है। यदि ये दोनों सेम है तो रिमाइंडर भी सेम होंगे, तो रिमाइंडर कौन से होंगे, जो कॉमन वाले हैं। तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या फिर आपका 1 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, सिंस द रिमाइंडर ऑब्टेन इज ऑलवेज यूनिक होता है हमारे पास, सिंस जो भी हमें रिमाइंडर हमारे पास होता है, सिंस रिमाइंडर इज यूनिक, ठीक है। तो देयरफॉर हमारे पास क्या होगा, सी इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 और 1 मॉड्यूलो 7 होगा। अरे वाह, इसका मीनिंग क्या है, या तो आपके पास क्या होगा 7, हमने सी नंबर दसना किस फॉर्म का है, तो जहीं से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इफ हमारे पास सी कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 7 हुआ, इसका मीनिंग क्या होगा, 7 डिवाइड करेगा सी को। अभी 7 सी को डिवाइड करता है, इसका मीनिंग सी कैसा होगा, 7 का मल्टीपल होगा फॉर सम के बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए। ये तो हमारा क्लियर हो गया। और इफ हमारे पास क्या हुआ, सी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 हुआ मॉड्यूलो 7 पर, इसका मीनिंग क्या होगा, 7 डिवाइड करेगा c माइनस 1 को, दैट इज c माइनस 1 मल्टीपल होगा 7 के, वही किसी न किसी इंटीजर के लिए आप कर सकते हो। इसका मीनिंग क्या हुआ हमारे पास, अब c कैसा हो जाएगा हमारे पास, जहाँ पर और चल रहा है, ठीक है, जा तो जे होगा जा तो जे, इस कारण आप k लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एक टाइम पर एक ही चलेगा। इसका मीनिंग c किस फॉर्म का हो सकता है 7k प्लस 1 फॉर्म का हो सकता है। तो देयरफॉर हेंस द रिजल्ट इज प्रूव, हैंस द रिजल्ट, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस द रिजल्ट, बिकॉज यही तो हमने प्रूव करना था कि यदि हमारे पास कोई नंबर है जिसको हम 2 फॉर्म में लिख सकते हैं एट द सेम टाइम, मतलब वी कैन राइट इट एज अ स्केयर ऑफ अ नंबर, वी कैन राइट एज अ क्यूब ऑफ अ नंबर, देन द नंबर मस्ट बी ऑफ द फॉर्म 7k और 7k प्लस 1 हमने यहाँ पर शो करना था। सो इट इज़ वेरी इजी प्रूव, ठीक है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ऐड करते हैं, सो इसे ध्यान से करना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है वो क्या, हमारे पास फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर a ग्रेटर देन 2 से बड़ा और छोटे से छोटा नंबर, सच दैट कि जो आपका a नंबर आपने फाइंड कर लिया कि आपका 2a को डिवाइड करे, 3a प्लस 1 को डिवाइड करे, 4a प्लस 2 को डिवाइड करे एंड 5a प्लस 3 को एंड 6a प्लस 4 को। मैं छोटे से छोटा नंबर ऐसा डिफाइन करो कि वो इस जो पूरी की पूरी कंडीशन उनको सेटिस्फाई करे। तो कैसे हम इसको करेंगे, स्टार्टिंग से करते हैं। हमें गिवन क्या है, ठीक है, गिवन से चलते हैं। अब आपका 2a को डिवाइड करता है, 2a को डिवाइड करता है पूरा, इसका मीनिंग क्या होगा कि यदि हम a को 2 के साथ डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, बिकॉज 2 प्रॉपर्ली डिवाइड है, इसका मीनिंग इसका रिमाइंडर 0 होगा। तो a कॉन्ग्रुएंट टू 0 हमारे पास क्या होगा, मॉड्यूलो 2 होगा, वी कैन राइट इट एज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, 3 आपका a प्लस 1 को डिवाइड करता है,
इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग हमारे पास कैसे हम इसको लिख सकते हैं कि a+1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो हमारे पास कैसा आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और वी कैन राइट इट एज, यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखें प्यारे बच्चा तो आपका ये दूसरी साइड चला जाएगा, विच इम्प्लाइज a इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड्यूलो हमारे पास 3 होगा। और जब भी आपके पास नेगेटिव आ जाता है तो मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन के अंदर कि आप इस 3 को सिंपली जहाँ पर ऐड कर दे तो जो भी आपका होगा वो रिमाइंडर सही चलेगा। सो विच इम्प्लाइज आपके पास क्या होगा, a इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 को जहाँ पर ऐड करें 3 - 1 तो आपके पास 2 आ जाएगा मॉड्यूलो 3। सो दिस इज योर स्टेप, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। -1 और 3 के बीच कैसे हमने करना होता है, हाउ वी कैन मतलब चेंज अवर रिमाइंडर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सिंपली एड योर डिवाइजर टू द नेगेटिव रिमाइंडर, दिस इज वेरी सिंपल। उसके बाद हमारे पास क्या है, 4 आपका a+2 को डिवाइड करता है, इसका मीनिंग a+2 का रिमाइंडर कितना होगा हमारे पास 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 4 होगा। सेम लाइन के ऊपर 2 इस साइड चला जाएगा, आपके पास a इज कॉन्ग्रुएंट टू -2 होगा, मॉड्यूलो आपके पास क्या है 4 है। इसका मीनिंग क्या है हमारे पास, 4 को सिंपली ऐड कर दो, a इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो हमारे पास कैसा होगा 4 आएगा। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट मूव करते हैं, 5 हमारा a+3 को डिवाइड करता है, इसका मीनिंग a+3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो हमारे पास कैसा होगा 5 होगा। इसका मीनिंग क्या है, 3 इधर चला जाएगा, a इज कॉन्ग्रुएंट टू -3 मॉड्यूलो हमारे पास कैसा आ जाएगा 5, विच इम्प्लाइज सिंपली एड योर 5 हेयर, a इज कॉन्ग्रुएंट टू आपके पास -3 + 5 2 हो जाएगा, मॉड्यूलो हमारे पास कैसा है 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट लास्ट वन, a इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 डिवाइड हमारे पास है 6 डिवाइड a+4, इसका मीनिंग a+4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो हमारे पास किस तरह आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा हमारे पास, a इज कॉन्ग्रुएंट टू -4 मॉड्यूलो हमारे पास 6 आ जाएगा। 6 को ऐड कर दो, इसका मीनिंग a इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो हमारे पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा नंबर 5। अरे क्या बात हुई, हमने कौन सा रिजल्ट फाइंड कर लिया। इसका मीनिंग यदि हमारा जो भी रिमाइंडर है दैट इज अबर जो भी हमारा गिवन नंबर है, यदि आप 2 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर 0 आएगा, उसको 3 से डिवाइड करो फिर भी रिमाइंडर 2 आएगा, 4 से डिवाइड करो फिर भी रिमाइंडर 2 आएगा, 5 से डिवाइड करो फिर भी रिमाइंडर 2 आएगा एंड 6 से डिवाइड करो फिर भी रिमाइंडर 2 आएगा। दिस इज द होल थिंग जो हमने अभी तक यहाँ पर फाइंड करी है। अब यहाँ से आपके पास क्या है, a को 2 से डिवाइड करा, हमारे पास इसका रिमाइंडर 0 है, इसका मीनिंग क्या है, फ्रॉम 1 हमने एक जो a फाइंड करना वो ऐसा a फाइंड करना कि वो सारी की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करे लास्ट में जाकर, ठीक है हमारे पास। तो फ्रॉम a क्या है, a कॉन्ग्रुएंट टू 0 है हमारे पास मॉड्यूलो 2, इसका मीनिंग जो है हमारे पास नंबर जहाँ पर 0 है, जहाँ पर रिमाइंडर आपके पास बच रहा है कुछ ना कुछ, जहीं से हम स्टार्ट करेंगे। इसका मीनिंग a हमारे पास कैसा होगा, मल्टीपल ऑफ 2 होगा, a कैसा होगा मल्टीपल ऑफ 2 होगा, इसी कारण उसका रिमाइंडर 0 हो गया। फ्रॉम 1 हमारे पास a कैसा होगा 2 के टाइप होगा, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर, जहां तक आप इसको लिख लो, ठीक है नंबर 1। अब आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है 2 के बिलोंग्स टू इंटीजर। हम अब जहां पर 2 में चले जाएंगे, a की j वाली वैल्यू जहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके आगे हम इसको मूव करना स्टार्ट करवा देंगे। एक बार इतना आप लिख लो, मैं थोड़ा सा इसे अरेज कर देता हूँ, ठीक है हमें स्पेस चाहिए, या फिर थोड़ा सा और लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब हम करते हैं फ्रॉम 2, a की वैल्यू को जहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, बिकॉज a इसके अकॉर्डिंग हमने a फाइंड कर लिया, ठीक है इसके अकॉर्डिंग हमने a फाइंड कर लिया, इसको आप 3 मार्क कर लो। तो हमारे पास क्या होगा, फ्रॉम 2 के इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बेटा 2 से 2 तो आप कैंसिल कर दो, डायरेक्ट कर सकते हो ना। इसका मीनिंग क्या होगा, k इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 हो जाएगा मॉड्यूलो 3। इसका मीनिंग क्या होगा, आपके पास जो आपका 3 नंबर है वो डिवाइड करेगा इन दोनों की सब्ट्रैक्शन को। इसका मीनिंग क्या होगा, k - 1 इज मल्टीपल ऑफ 3 होगा, तो आप जहाँ पर कुछ भी p सेलेक्ट कर सकते हो, सम p बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका मीनिंग क्या होगा, आपके पास k कैसा नंबर हो सकता है, जहाँ पर 1 इधर लेकर चलो 3p + 1 टाइप होगा। तो देखा आपने कैसे हमने करा कि हमने जो पहले एक था जहाँ से हमने फाइंड करा, उस एक को जहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, और जहाँ पर 3 से डिवाइड करने के पर उसके ऊपर हमने क्या करा, कंडीशन लगा दी, हमने कैसी वैल्यू फाइंड कर ली, हमने इस k की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपने k की वैल्यू को जहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना, बाहर आपका 2 है ना,
इसी कारण वो इसको तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन के को यदि आप जे वाला पुट करते हो तो वापस आकर वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। तो हम सारे के सारे लॉजिक जहीं पर लगा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास p कैसी इंटीजर, तो देयरफॉर आपने फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम 3 से आपका जो k है, अब k हम क्या, सॉरी फ्रॉम 3, अब हम a को कैसा लेंगे, ये हमारी 3 है इक्वेशन, a इज इक्वल टू 2 इंटू के की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर 3p प्लस 1। इसका मीनिंग ये हमारे पास कैसा हो चुका है, 6p प्लस 2 टाइप हो चुका है। दिस इज इक्वेशन नंबर, आप इसको 3 नहीं मार्क कर सकते, सॉरी, हम इसको 7 कर सकते थे, ठीक है। 6 तक 5 तक जो है ये हमारा 6 है, फ्रॉम 6 एंड मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 7। मैं आपको हर एक चीज़ समझाता हूँ। सबसे पहले हमने a को 2k करा, वो इसको सेटिस्फाई करता था, उस a की वैल्यू को जहाँ पर पुट कर दिया, फिर वो इसको सेटिस्फाई कब करेगा, इसको हमने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, वहाँ से हमारे पास क्या है कि इसको तब सेटिस्फाई करेगा जब हमारे पास k कैसा होगा, 3p प्लस 1 होगा। तो जहाँ पर 2 का मल्टीपल है वो तो इसको सेटिस्फाई करेगा, और k को 3p प्लस 1 कर दिया, अभी भी ये 2 का मल्टीपल है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन साथ में k की वैल्यू 3p प्लस 1 पुट कर दी है, वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो सारों को सेटिस्फाई करे। अब हम क्या करने वाले हैं, a की इस वैल्यू को 6p प्लस 2 को यहाँ पर 3 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब आपको सारे का सारा आइडिया हो जाएगा कि हम करने क्या वाले हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और हर स्टेप हम यहाँ पर इसका करने वाले हैं, ठीक है। तो जस्ट कीप वॉचिंग। और मेरे को सिर्फ जे वैल्यू चाहिए लास्ट वाली, ठीक है। तो इतना हम अपने लिए रख लेते हैं, यस दिस इज। तो अब आपने क्या करना है, फ्रॉम 7 एंड फ्रॉम 3 एंड 7, फ्रॉम 3 एंड 7। तो हमारे पास क्या करेंगे, 3 में अंदर पुट कर दो a की जो वैल्यू 6p प्लस 2 इज कॉन्ग्रेंट टू 2 मॉड्यूलो आपके पास 4 हो जाएगा बेटा जी। यहाँ पर 2 से 2 कैंसल, 6p इज कॉन्ग्रेंट टू 0 मॉड्यूलो आपके पास 4 हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, 4 डिवाइड करेगा 6p को, जहाँ से 2 का कॉमन फैक्टर है निकाल दीजिए। इसका मीनिंग 2 डिवाइड करेगा 3p को, ठीक है। बाहर देखिए, आपको साउंड सुन रहा होगा, बाहर बहुत नॉइस होता है, लेकिन मेरे को आपका जो वीडियो है वो देना है, इसलिए उसको आप थोड़ा सा एंजॉय करें जस्ट, ठीक है। तो जी हमारे पास क्या आ चुका है, जहाँ से 2 को कॉमन काट दिया हमने, तो हमारे पास आ गया 2 डिवाइड 3p। अब 2 या तो 3 को डिवाइड करेगा या फिर p को। एज आपके पास क्या है, 2 और 3 का जीसीडी तो 1 होता है, इसका मीनिंग 2 3 को तो नहीं करेगा, 2 किसको करेगा, 2 आपका p को डिवाइड करेगा। अरे वाह, यदि 2 p को डिवाइड करता है, इसका मीनिंग p कैसा होगा, 2 का मल्टीपल होगा, 2 इंटू सम q कर लो आप, वेयर q बिलोंग्स टू इंटीजर करता है, ठीक है। तो p की वैल्यू 2q आ गई। इसका मीनिंग यदि आपका जे वाला a इसको सेटिस्फाई करेगा तो आपके p को कैसा होना पड़ेगा, 2q टाइप होना पड़ेगा। तो फ्रॉम 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज जो हमारा a है उसके अंदर हमने चेंजेस कर दी, जहाँ पर 2q पुट कर दिया, प्लस 2 था, तो हमारे पास ये 12q प्लस 2 आ जाएगा, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 8। सिंपली इसको 8 कर लो जल्दी से। जैसे आपने 8 करा, हम फिर क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को आगे पुट कर देंगे, किसके अंदर पुट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे फ्रॉम 4 एंड 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम 4 एंड 8। तो a की जो वैल्यू जहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमारे पास 12q प्लस 2 इज कॉन्ग्रेंट टू 2 मॉड्यूलो हमारे पास कैसा आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसल, 12q इज कॉन्ग्रेंट टू 0 आपके पास, मॉड्यूलो आपके पास 5 आ जाएगा। अब ध्यान देना, जहाँ पर इस नंबर को हम लिख सकते हैं बेटा जी, कैसे लिख सकते हैं, 10q प्लस 2q इज कॉन्ग्रेंट टू 0 मॉड्यूलो आपके पास कैसा आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यू कैन राइट इट एज, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2q इज कॉन्ग्रेंट टू माइनस 10q मॉड्यूलो आपके पास कितना है, 5 है, आप ऐसा भी लिख सकते हो। अब आपको जहाँ पर 10 दिखाई दे रहा है, तो आपका 5 तो 10 को डिवाइड कर देगा, साथ में कोई भी आपके पास मल्टीपल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 के साथ कोई भी मल्टीपल आ जाए तो 10 के हर एक मल्टीपल को 5 डिवाइड करेगा, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा, 2q इज कॉन्ग्रेंट टू 0 मॉड्यूलो हमारे पास कैसा होगा, 5 होगा। इसका मीनिंग 5 नंबर डिवाइड करेगा 2 इंटू q को, बट हमारे पास 5 और 2 का जीसीडी तो 1 होता है, तो 5 आपका 2 को तो कर नहीं सकता। इसका मीनिंग 5 किसको करेगा, q को डिवाइड करेगा।
यदि 5 q को डिवाइड करता है तो q कैसा होगा, 5 का मल्टीपल होगा फॉर सम t बिलोंग्स टू इंटीजर। सो इसका मीनिंग यदि हमारा a जहाँ से हमने फाइंड करा था वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो q को कैसा होना पड़ेगा, 5t टाइप होना पड़ेगा। तो उसको जहाँ पर लाकर पुट कर दो तो हमारे पास देयरफॉर हमारे पास a कैसा हो जाएगा, 12 इंटू 5t प्लस 2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 12 इंटू 5 60t प्लस हमारे पास 2 हो जाएगा। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 9। तो आपने इसको 9 मार्क करो। हम फिर से वही लास्ट स्टेप पर पहुंच चुके हैं। लास्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन हमें मिल गया है आज के दोनों एंड दिस इज मतलब इंटरेस्टिंग वन। अब a की वैल्यू को लास्ट में हमने जहाँ पर पुट कर देना है तो फ्रॉम 5 एंड 9 हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास दैट इज 60t प्लस 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो हमारे पास कितना है बेटा जी, 6 है। 2 से 2 कैंसिल, सो 60t इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो हमारे पास कैसा आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और जहाँ पर 60 है, अरे वाह, ये 6 तो इसको डिवाइड करता है। इसका मीनिंग जहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यू। इट इज़ ट्रू, यहाँ पर इट इज़ ट्रू होगा आपके पास फॉर ऑल t बिलोंग्स टू इंटीजर। आप कुछ भी t को पुट करें, 6 ऑलवेज इसको डिवाइड करेगा, मीन ऑलवेज इसका रिमाइंडर आपका 0 आएगा। तो फाइनल हमारे पास जो a की वैल्यू होगी वो 60t प्लस 2 टाइप होगी। ठीक है, सो दिस इज हमारा जो आंसर है फाइनल। तो इसको लास्ट में हम ऐड करके लिख देते हैं। हमने कैसे लिखना है, तो देयरफॉर हमारे पास जो तो 10 हमारे पास जो a है फाइनली a इज इक्वल टू 60t प्लस हमारे पास 2 टाइप होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ हमारे पास a आ गई। और ये सबसे स्मॉल कैसे होगा, तो देयरफॉर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देयरफॉर द लीस्ट वैल्यू ऑफ इट, द लीस्ट वैल्यू ऑफ इट, और हमें 2 से ग्रेटर चाहिए। एक मिनट आप चीज़ जहाँ पर ध्यान रखना, उन्होंने बोला था कि आपने ये ऐसा फाइंड करना है 2 से पॉजिटिव, तो आप कभी भी इसको नेगेटिव नहीं ले सकते। पहली बार है कि आप यदि t को 0 लेने की सोचेंगे कि मैं t को 0 पुट कर दूं तो 0 इंटू 60 0 हो जाएगा प्लस 2, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। लेकिन हमें तो 2 से ग्रेटर चाहिए, तो नेगेटिव तो आप भूल कर भी नहीं ले सकते। यदि नेगेटिव लेंगे फिर तो आंसर नेगेटिव आएंगे। तो हम t की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, +1 से स्टार्ट करते हैं। तो द लीस्ट वैल्यू ऑफ इट इज कितनी होगी, इज 4, t इज इक्वल टू 1। तो आपके पास a इज इक्वल टू 60 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज आपके पास 62 होगा। तो ये एक ऐसा नंबर है यदि आप इसको बेटा जी 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 आएगा। आप इसको 3 से डिवाइड करके देखो आपका रिमाइंडर कितना। ओके, हमने जो प्रूफ करना था वो ये प्रूफ करना था कि 2 आपका a को डिवाइड करे। यदि आप इसके अंदर 1 ऐड कर लेते हो तो ये नंबर 63 बनेगा, और 63 को हमारा क्या होता है, ये डिवाइड करता है। ठीक है, और जो 4 है हमारे पास वो किसको डिवाइड करता है, 64 को। 5 हमारे पास किसको डिवाइड करता है, 65 को। 6 हमारा किसको डिवाइड करता है, 66 को डिवाइड करता है। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर हमारे पास है वो 62 है। यदि आप उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो आप उसको मतलब डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर सकते हो, 1 ऐड कर दो 3 से डिवाइड कर सकते हो, 2 ऐड कर दो 4 से डिवाइड कर सकते हो, 3 ऐड कर दो 5 से कर सकते हो, 4 ऐड कर दो आप इसको 6 से डिवाइड कर सकते हो। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द टुडे। सो आज 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप नीचे लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ को शेयर भी कर सकते हैं। एंड लास्ट में आप एक प्यारा सा कमेंट में आपकी वेट करूंगा, वहाँ पर नीचे फीडबैक आपने देनी है और यदि अच्छा लगे तो बताना, सो दैट कि आपके कमेंट को रीड करके इसको हम कंटिन्यूटी में लेकर आ सकते हैं। आप यदि ध्यान देंगे कि आपको लास्ट यदि आप इसकी प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको एवरी डे एक वीडियो मिल रही है, कुछ ना कुछ आपके लिए आ रहा है। दिस इज माई मतलब फिनोमेना ऑफ माई लाइफ इज दैट ऑलवेज दैट इज समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। कुछ ना करने से बेटर है कि हम 2 एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल डेली करते हैं, तो हमारे पास जितना टाइम उसके अंदर अपना 80% यहाँ पर कर सकते हैं। एंड 80% इज वर्ड दैट इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीबडी एंड विद अ प्यारी सी स्माइल ऑन एवरी वन ऑफ योर फेस। तो कैसा लगे, सो प्लीज़ इसे एक चीज़ जरूर रखें, यदि आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो आप बस इसको शेयर करते रहिए, जहाँ फिर आप इसको फुल वॉच कर लो। एक आधी इसके अंदर ऐड आ जाती है तो प्लीज़ उस ऐड के दौरान अपना कुछ और काम कर लो, उस ऐड को भी आप देख सकते हैं, सो दैट कि मेरा कुछ भला हो जाए। अदरवाइज तो जैसा आपका मन करे आप वैसा ही करेंगे। सो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर, प्यारी सी स्माइल एंड गुड लक फॉर ऑलवेज। बाय बाय।